मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों भाइयों बच्चों और बुज़ुर्गों की सलामती हो। और जितने बहन भाई और जितने पास्टर्स और खुदा के खादम और म्यूज़िशियन और आर्टिस्ट इस वक्त स्ट्रंजाबाद में आप सब जो मौजूद हैं, आप सबको पादरी एरिक सर्वर का कैलिफोर्निया यूएसए से सलाम पहुँचे। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पास्टर शौकत मसीह को और उनकी सारी टीम को, जिन्होंने आज के दिन इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है। पास्टर शौकत साहब, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इसके बाद मैं जनाब उस्ताद परवेज़ पारस साहब का बहुत ममनून हूँ। मेरी जानब से आपको बहुत बहुत सलाम, आपकी खिदमत और आपके सारे काम के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। इसके साथ साथ मैं नगमान जो ऑल द वे फ्रॉम रावलपिंडी आज शामिल हुए हैं, उनका और जितने बहन भाई इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप इस इम्पॉर्टेंट रिवाइवल में जो खुदा पाकिस्तान में नया काम कर रहा है, वर्शिप पास्टर्स को, वर्शिप लीडर्स को तैयार कर रहा है, और आप वो पीढ़ी हैं, आप वो नस्ल हैं जिनके ज़रिए खुदा काम करने वाला है। तो आज मैं चूँकि इन पर्सन आपके दरमियान मौजूद नहीं हूँ, खुदावंद ने चाहा तो अनकरीब आपके दरमियान मौजूद होंगे। लेकिन आज का जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, जो मेरा पैगाम है आपके लिए, वो ये है कि मौसीकी जो है वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक क्या है और उसकी अहमियत क्या है। और ख़ास तौर पर मैं फोकस करूँगा कि जो म्यूज़िशंस हैं उनकी मिनिस्ट्री को बाइबल मुक़द्दस समझने में हमारी कैसे रहनुमाई करती है। सो इसलिए आज मैं फाइव फोल्ड जो पैटर्न है या फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री ऑफ म्यूजिशियन है उसको मैं लेकर चलूँगा, और वो लेकर मैं चलूँगा मीर मुगन्नी के उन्वान के साथ। मीर मुगन्नी, आप सब जो ज़बूर पढ़ने वाले लोग हैं, आप सब जानते हैं कि मीर मुगन्नी या मास्टर म्यूजिशियन या चीफ म्यूजिशियन उस शख्स को कहा जाता था जो कि हैकल सुलेमानी से कबल दाऊद ने जिनको मुकर्रर किया था कि वो दाऊद के खैमे में जहाँ अहद का संदूक होता था वहाँ पर वो मौसीकी की खिदमत करते थे। लेकिन उसके बाद जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो फिर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बना और वो इदारा कायम हुआ जिसके तहत लावी काम करते थे। इसकी मज़ीद तफसील जो है, जो मेरी रिसेंटली किताब आई है मीर मुगन्नी के लिए, आप इसको देख सकते हैं। ये किताब अनकरीब आप लोगों को, जब मैं पाकिस्तान आऊँगा, सेमिनार में आऊँगा, तो आप लोगों को मिलेगी। होपफुली इसकी कॉपीज़ मैं चंद पास्टर शौकत मसीह को भेजूँगा, आप ज़रूर उससे बरकत पाएंगे। सो आइए आज देखते हैं थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि मुझे पता है आपका बिजी दिन है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। मैं सिर्फ आपके सामने 5 पॉइंट रखूँगा कि मीर मुगन्नी जो बाइबल मुक़द्दस की किताब में आया है, ज़बूर की किताब में, वो क्या करते थे और उनकी मिनिस्ट्री जो है वो कैसे काम करते थे। और आज मुल्क के पाकिस्तान में जो मीर मुगन्नी, जो फ्यूचर मीर मुगन्नी आप लोग जो हैं, आप लोग इसको बाइबल के तनाज़र में कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं मीर मुगन्नी का जो कॉन्सेप्ट है बाइबल मुक़द्दस में, कम से कम कोई मेरे ख्याल में कोई 25 से 30 से ज़्यादा मज़ामीर पर इस्तेमाल हुआ है। और सबसे पहले तो हम ज़बूर की किताब को समझेंगे कि जहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। सो ज़बूर की किताब को जी इब्रानी में सफ़र तहलीम कहते हैं, और तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूज़िक एंड वर्शिप का फाउंडर प्रेसिडेंट होने की हैसियत से मेरे लिए ये प्रिविलेज है कि मैं आज स्कूल ऑफ वर्शिप मेंटरशिप जो है उसके साथ आपके साथ मुखातब हो रहा हूँ। तो ज़बूर का किताब तहलीम है, जहाँ से मैंने ये नाम लिया था इस इदारे को कायम करने के लिए। सफ़र तहलीम जिसका मतलब है जी ऐसी गनाया शायरी या लिरिकल पोइट्री जो तारदार साजों के साथ गाई जा सके। इसीलिए ज़बूर की जो किताब है इसका मतलब है हिम्स ऑफ प्रेजेस, यानी हमदिया तराने, हमदिया दुआएं, हमदिया गीत जो हैं। और इसमें ना सिर्फ हमदिया दुआएं हैं बल्कि इसमें तफीला जो दुआएं हैं वो भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड हिम जिन्हें हम कहते हैं, गीत जो हैं जिसका तर्जमा इब्रानी में मज़मूरीम किया गया है, जिसका तर्जमा हमारे पास अरबी में या फ़ारसी में मज़मूर भी आया है। ज़बूर की किताब इसलिए भी अहम है मेरे अज़ीज़ों कि खुदावंद यीशु मसीह की प्रेयर एंड प्रेज बुक यही किताब थी। शागिर्दों की पहली प्रेयर एंड प्रेज बुक यही किताब थी। अब इब्तदाई कलीसिया की पहली प्रेयर एंड प्रेज बुक यही किताब थी। और इंडिया पाकिस्तान हमारे अपने ख़ित्ते में मसीहियों की सबसे पहली हमदिया किताब भी पंजाबी ज़बूर देसी रागां में सी। सो इसलिए ये एक पैटर्न है डिवाइन और हिस्टोरिकली जो हमारे दरमियान मौजूद है। सो कोई भी चूंकि टेक्स्ट जो होता है जिसे हम मतन कहते हैं, कोई भी टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। तो ये जो मीर मुगन्नी आए और ये जो लोग आए और इनके पीछे जो खिदमत थी, उसके पीछे जो खुदा ने कॉन्टेक्स्ट दिया बाइबल मुक़द्दस में, वो हमारी कैसे मदद करता है। तो पहली बात तो ये है मेरे अज़ीज़ों कि आप ये समझें कि चूँकि मैं ज़बूर की किताब पर नहीं, तफसील में नहीं जा रहा, वो एक पूरा अलग सेशन है। लेकिन मैं आज आपके सामने चूँकि मीर मुगन्नी ज़बूर की किताब में से है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करता चलूँ ज़बूर की किताब के हवाले से, और वो ये है कि ज़बूर के किताब के 5 हिस्से हैं, 5 किताबें हैं।
और तौरात की जो पहली 5 किताबें हैं मूसा की, उसकी भी 5 किताबें, 5 हिस्से हैं। इसलिए जो रैबाइज हैं वो ये कहते हैं कि ज़बूर की किताब असल में लिरिकल या गिनाया या पोइटिक तौरा है, यानी वहाँ पर तौरा रिटन दी गई थी, यहाँ पर इसको शायरी में तौरात को दिया गया है। तो ज़बूर की किताब असल में पैरेलल है मूसा की तौरात के। जब आप इस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आप इसको समझने में आपको मज़ीद जो है अब बरकत मिलेगी। सो आइए चलते हैं जी, जो मेरा आज का टॉपिक है कि जो म्यूज़िक की या मौसीकी के जो खिदमत है उसके लिए कौन से 5 फोल्ड पैटर्न्स हमें बाइबल मुकद्दस के मैंडेट हमें क्या देती है, खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। तो नंबर 1 वो ये है जी कि जो मौसीकी के जो मिनिस्टर थे ये वो लोग थे जिनको प्रॉपर खिदमत सौंपी गई थी। सो इनको बुलाया गया था कि वो ये खिदमत करें। तो इसका रेफरेंस मैं आपके सामने बताता हूँ। तवारीख की पहली किताब अगर आप देखेंगे तो तवारीख की पहली किताब के 6 बाब और उसकी 31 और 32 आयत है। सो तवारीख की पहली किताब और उसका 6 बाब है, 31 और 32 आयत में आपके सामने पढ़ने लगा हूँ जी। और यहाँ लिखा हुआ है जी, वो जिनको दाऊद ने संदूक के ठिकाना पाने के बाद, यानी जब उसने अपना खैमा खड़ा कर दिया, उस वक्त हैकल तो बनी नहीं थी, तो दाऊद ने अपना खैमा अलग से लगाया था जहां पर उसने खुदा के अहद के संदूक को रखा। तो संदूक जब वहां रख दिया गया खैमे में ठिकाना पाने के बाद, तो दाऊद ने उन खुदावंद के घर में गाने के काम पर मुकर्रर किया। सो दे वर कॉल्ड and they were ordained and they were appointed by the decree of the king. So उनको बादशाह की तरफ से मुकर्रर किया गया था कि वो गाने के काम पर, गाने की खिदमत पर वो मुकर्रर किए गए थे, बुलाए गए थे। और वो जब तक सुलेमान यरूशलेम में खुदावंद का घर यानी हैकल बनवा ना चुका, गीत गा गा कर खैमा इज्तिमा के मस्कन के सामने खिदमत करते रहे। सो वो खिदमत है। मौसीकी एक एंटरटेनमेंट नहीं है, मौसीकी सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन नहीं है। कलीसियाई मौसीकार जितने हैं, आपको खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया है, मुकर्रर किया है, और गीत गाने से आप खुदा के मस्कन, जो खुदा की कलीसिया जहाँ पर खुदा का रूह बसता है, आप खिदमत करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और अपनी अपनी बारी के मुआफिक अपने काम पर हाजिर रहते रहे। दे वर अवेलेबल आल्सो। So they were not only called, they were appointed, they were serving through music, and also they were available all the time. So पहली चीज़ जो है ये एक खिदमत है, इसको खिदमत समझना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो लावियों के घराने से जिनको मुकर्रर किया गया था वो फुल टाइम म्यूजिशियन थे। सो उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी हुई थी। और इसके लिए मैं हवाला पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, इसी तवारीख की पहली किताब का 9वां बाब और उसकी 33 आयत है, 33 वर्स मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ जी। यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये वो गाने वाले हैं जो लावियों के आबाई खानदानों के सरदार थे और कोठरियों में रहते और खिदमत से माजूर थे। तो वो कोई और काम से उनको रोक दिया गया था कि आल्दो लावी का कबीला खुदा ने बुलाया था, अलग कर दिया था, लेकिन लावी का बहुत बड़ा कबीला था। उसमें से जिन लोगों को सिर्फ मौसीकी की खिदमत के लिए बुलाया था वो सिर्फ म्यूजिक ही करते थे, वो कोई और काम नहीं करते थे। लिहाजा दिन रात अपने काम में मशगूल रहते थे। जो आप देखते हैं ना, जो मिरासी या मिरास का जो कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो घराने हैं मौसीकी के, आप देखेंगे कि इनको चूँकि जो नवाब या जो राजे महाराजे होते थे उनकी तरफ से वजीफ़ा मिलता था, इसलिए वो फुल टाइम इस पर फोकस करते थे। चूँकि हमारे पाकिस्तान में हाँ हमारा ये अलमिया है कि कलीसियाँ या पादरी साहबान या जो इदारे हैं वो चूँकि अभी इस मामले में सीरियस नहीं है, तो वो म्यूजिशंस की मुकम्मल मदद नहीं कर सकते। म्यूजिशियन मेरे जैसे, आप जैसे, हम खुद ही जिन्होंने क्या ना पंजाबी रोल खोल के आप ही बन जाने हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि प्रॉपर पीछे इंस्टीट्यूशन था, उनकी सैलरीज थी, उनके पीछे सपोर्ट थी, और इस वजह से वो और कोई काम नहीं करते, वो दिन रात अपने काम में मशगूल रहते थे। सो दैट वाज देयर कॉलिंग, और खुदा ने इंतज़ाम किया था। तीसरी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने आप को इस खिदमत के लिए पाक किया था, प्योर किया था अपने आप के लिए। इसके लिए मैं जो आपके सामने रेफरेंस पढ़ना चाह रहा हूँ वो ये है, अगर आप मेरे साथ खोलेंगे तवारीख की पहली किताब उसका 15वां बाब और उसकी 12 और 14 आयत। सो हम 15वें बाब पर चलते हैं इसी किताब के, तवारीख की किताब के, और मैं इसकी आपके सामने 12वीं आयत और फिर उसके बाद बल्कि मैं सिर्फ आपके सामने 13वीं आयत पढ़ने लगा हूँ। लिखा है जी, क्योंकि जब तुमने पहली बार उसे ना उठाया तो खुदावंद हमारा खुदा हम पर टूट पड़ा,
क्योंकि हम आइन के मुताबिक उसके तालिब नहीं हुए थे। सो ये दाऊद रेफर कर रहा है, जब उसने पहली बार संदूक लेकर आया तो जिस शख्स ने हाथ लगाकर संदूक को संभालना चाहा वहीं पर मर गया था। लेकिन यहाँ पर वो उनको बता रहे हैं कि भाई चूंकि वो लावियों के घराने से नहीं था, ही वॉज नॉट असाइंड टू डू दैट, सो इसलिए वो मर गया। सो दाऊद अब उनको बता रहा है जी कि अपने आप को, हमने आपको बुलाया है, दावत दी है, आप आएँ और जो खुदा ने आइन और शरीयत, जो खुदा के कलाम ने हमें बताया है, उसके मुताबिक आप अहद के संदूक के सामने हाजिर हों। सो कलाम में लिखा है जी, तब काहिनों और लावियों ने खुदावंद इसराइल के खुदा के संदूक को लाने के लिए अपने आप को पाक किया। सो मेरे जीजो, जितने म्यूजिशियन हैं जी, ये बहुत बड़ी कॉलिंग है। योर हार्ट, योर माइंड, योर बॉडी शुड बी प्योर। पाकीज़गी जो है, मेरे नाना जी जो थे, वो चूँकि मैं उनसे सीखा हूँ क्लासिकल मौसीकी, गुरु उस्ताद मोहन लाल साहब, तो वो मुझे कहते रहे जी कि बेटा दो चीज़ों का ध्यान रखना, तुम्हारा लंगोट और तुम्हारा दिमाग दोनों साफ रहने चाहिए अगर मौसीकी को तुमने रखना है। सो प्योरिटी बड़ी ज़रूरी है, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड प्योरिटी ऑफ बॉडी। वाई? क्योंकि आप खुदा के संदूक, जहाँ पर खुदा की ग्लोरी, शिकायना खुदा का ग्लोरी रहती थी, वहाँ पर आप खिदमत करते हैं, आप खुदा की प्रेजेंस को लोगों के दरमियान लाने वाले हैं। सो अगर प्रेजेंस लाने वाले इम्प्योर होंगे, पाक नहीं होंगे, तो मेरे जीजो ये भूल जाएं, आप जितने मर्जी स्किलफुल हों, खुदा की हजूरी आपकी खिदमत के वसीले नहीं ठहरेगी। तो ये हमने जो है वो तीसरी बात सीखी है। चौथी बात जो मौसीकी के हवाले से, बाइबल मुकद्दस में म्यूजिशियन की खिदमत के हवाले से है, वो ये है कि दे वर मैच्योर एंड म्यूजिकली ट्रेंड। सो ये जो शौकिया फनकारी है ना, लोगों को शौक आता है जी मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कहीं सीखा नहीं है, किसी से पूछा नहीं है, कहीं डिसिप्लिन नहीं हुए किसी उस्ताद के हाथों, तो ये बहुत बड़ी कमी है। लेकिन ये जो बाइबल हमें ये बताती है कि दे वर प्रॉपरली ट्रेंड अंडर द स्किलफुल म्यूजिशियन। और ये जो आयत है मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, 21वीं आयत है, और यहाँ पर लिखा हुआ है जी, पहला तवारीख 15वें बाब की मैं आपके सामने आयत पढ़ रहा हूँ जी, 22वीं आयत है, और लिखा हुआ है कि मैं आपके सामने, बल्कि 21 आयत से, नाम चूंकि ये नाम है थोड़े से मुश्किल है, लेकिन आप खुद भी बाइबल अगर पढ़ सकते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। लिखा है कि 21 आयत से है, और मततिया और इल्फलहू और मकनिया और उबैद अदूम और यगेल और अजरिया शमिनीत राग पर सितार बजाएं, और कनानिया लावियों का सरदार गीत पर मुकर्रर था। वॉइस वोकल्स जो थी वो कनानिया था, वो गीत सिखाता था, प्रॉपर वो अंडर ट्रेनिंग थे जो म्यूजिशियन थे, यंग म्यूजिशियंस, वो गीत सिखाता था क्योंकि वो बड़ा ही माहिर था। ही वॉज स्किल्ड, ट्रेंड, मैच्योर। सो जो मेच्योरिटी है म्यूजिक मिनिस्ट्री की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैस्टरी करना, इसके अंदर मेच्योर होना, इट टेक अ लाइफ टाइम। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको अपने आप को इसके लिए कमिट करना, और आज आपकी प्रेजेंस यहाँ पर इस वर्कशॉप के अंदर इस बात का सबूत है कि आप अपने आप को सिखाने के काबिल बना रहे हैं और खुदा आपके लिए इंतज़ाम कर रहा है। पांचवी और आखिरी बात वो ये है, हम पढ़ते हैं जी कि जब आप देखेंगे पहला तवारीख इसी 16वें बाब की जो 37वीं आयत है, वो हमें ये बताती है कि वो वहीं पर रहते, जैसे पहले शुरू में कहा, अवेलेबल थे, लेकिन दाऊद ने उनको मुकर्रर किया था कि आपने यहाँ से हिलना नहीं, आपने रहना यहीं पर है। सो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ जी, आयत जो है लिखा है, और उसने वहाँ, ये मैं 37 वर्ष पढ़ रहा हूँ, पहला तवारीख 16वें बाब की, लिखा है, और उसने वहाँ खुदावंद के अहद के संदूक के आगे आसफ और उसके भाइयों को हर रोज के जरूरी काम के मुताबिक हमेशा संदूक के आगे खिदमत करने को छोड़ा। आसफ, ही वॉज चीफ म्यूजिशियन। बनी कौरा, ही वॉज चीफ म्यूजिशियन। जो बाकी जो लोग थे उनके साथ, वो सारे के सारे, जिसको मीर मुगन्नी कहा गया है, उनका टाइटल है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, ये किताब आपकी मदद करेगी मीर मुगन्नी और मौसीकी को समझने के लिए बाइबल मुकद्दस में। लेकिन पॉइंट क्या है कि वो वहीं पर रहते थे, उनकी ज़रूरत थी। सो बिब्लिकल लेसन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ म्यूजिशियनशिप है, दे वर विलिंग टू वर्क, दे वर विलिंग टू सैक्रिफाइस, दे वर डिलिजेंटली प्रिपेयरिंग देमसेल्फ टू सर्व इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड्स आर्क। सो मेरे चीज़ों, ये 5 बातें हमने सीखी हैं। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी इस वर्कशॉप को और आपके इस आज सीखने के प्रोसेस को बरकत देगा, और आप यकीनन आज बरकत पाकर जाएंगे। तो मैं इसका इख्तिताम करना चाहता हूँ जी। इख्तिताम इसका ये है, वाई म्यूजिकल आर्ट। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि म्यूजिक इज़ अ डिवाइन गिफ्ट, खुदा ने हमें ये गिफ्ट दिया है, और बाइबल मुकद्दस
ये बताती है कि मौसीकी का इबादत में बड़ा अहम किरदार है। लेकिन क्या सिर्फ मौसीकी ही इबादत है? नहीं, मौसीकी जो है वो हमारी प्रस्तिश का, हमारी इबादत का बड़ा अहम जुज़ है, लेकिन सिर्फ मौसीकी इबादत नहीं है। क्रिश्चियन इबादत का बहुत वसी सब्जेक्ट है। पौलुस रसूल, मैं सिर्फ आयत कोट करूंगा, वो कहते हैं कि बस अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो खुदा के नज़दीक पसंदीदा हो। तो एक्चुअली हमारी पूरी लाइफ जो है वो खुदा की प्रस्तिश और इबादत का इजहार है। लेकिन मौसीकी जो है वो सिर्फ क्या खुदा को पसंद आती है? सिर्फ मौसीकी नहीं। यस, म्यूजिक इज अ चीफ आर्ट, लेकिन ऑल आर्ट, एवरी काइंड ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन प्लीज़ गॉड, खुदा को हर किस्म का तख्लीक जो है, तख्लीकी किरदार पसंद है। सो मौसीकी का जो फ़न है ये हम इवोक करता है हमारे तसव्वुरात, इमेजिनेशन को, हमारी यादाश्त, मेमोरी को। इसके साथ साथ हमारी जो आइडियलाइजेशन है, जो हम तसव्वुरात हैं उसको, हमारे जो एहसासात हैं उसको, हमारे जो जज्बात हैं ये उसको। सो द पर्पस ऑफ द म्यूज़िक और द रियल आर्ट इज़ टू रिवील ट्रुथ। सच्चाई को बयान करना जो है वो मौसीकी हमारी मदद करती है, हम सच्चाई को बयान कर सकें। सो मेरे अज़ीज़ों, आप चूँकि अभी उस्ताद परवेज़ पारस साहब से भी और बाकी दोस्तों से भी आप अभी सीखेंगे, वॉइस सीखेंगे, कॉरल सीखेंगे, रागदारी पे बात करेंगे, आप बहुत कुछ आज इस वर्कशॉप से लोड होकर जाएंगे। लेकिन हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में जो राग हैं, जो उनके टर्मिनोलॉजीज है, जो सुर साधना जो है, सुर लगाना, प्रॉपर सुर, आपको पता है कि हिंदुओं के नज़दीक इट्स ईश्वर, सुर जो है भगवान जानने का रास्ता है। सच्चा सुर का मतलब यह है कि आप भगवान या खुदा तक पहुंच सकते हैं। सो इट्स अ पाथ टू डिवाइन एंड इटर्नल क्वेस्ट। ये हमारी जो जुस्तजू है इल्हाम को और इलाही ज़ात को खोजने की, ये हमारी मदद करता है। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे राग अभी आप सीखेंगे। मैं चूँकि इतना क्लासिकल ट्रेन नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, लेकिन कुछ राग संपूर्ण हैं, पूरे 7 सुर के हैं, कुछ औडव हैं 6 सुर के हैं, कुछ खाड़व हैं, कुछ 5 सुर के हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो तकसीम की गई है, और मैं एक स्कॉलर को सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि क्यों पंचम बाज रागों में और क्यों बाज रागों में हम धेवत को वर्जित कर जाते हैं या उसे अवॉइड कर जाते हैं, नहीं लगाते। इन सर्टेन रागास वाई वी वर्जित ऑल दिस। और इसका लेसन ये है मेरे जीजो, ये हमें सिखाता है कि हमें कहाँ पर अपने आप को सरेंडर करना है और कहाँ पर हमें अपने आप को सेक्रीफाइस करना है, हमें अपने आप को कुर्बानी हमारी कैसी होनी चाहिए खुदा के सामने। सो मेरे जीजो, मौसीकी का जो रास्ता है ये बाज़ औक़ात अकेले तय करना पड़ता है। आपको पता है कि रियाजत आपकी अकेले में होती है और इसकी परफॉर्मेंस दुनिया के सामने आप करते हैं, लेकिन इट्स अ कॉल टू बी लोनली एंड सम टाइम टू बी हंग्री। सो इट्स कॉल्ड सेक्रीफाइस। याद रखिएगा, अगर आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है, रेस्टलेस माइंड है, अगर गुनाह इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, तसव्वुरात आपके दुनियावी कामों में जुड़े हुए हैं, तो मेरे अज़ीज़ों ये बात याद रखिएगा कि आप मौसीकी की गहराई और इसकी ऑथेंटिसिटी जो है उसको आप नहीं पहुंच पाएंगे। सो आज वर्कशॉप के वसीले आप खुदा का कलाम भी सुनेंगे, आप मौसीकी के लेसन भी लेंगे, आप वॉइस के लेसन भी लेंगे, तब तबला भी सीखेंगे। सो मेरी आप सबको मुबारकबाद है और दुआ है कि खुदावंद मौसीकी के वसीले आपको बरकत दे, खुदा का कलाम आपके दिलों को पाकीज़ा रखे, दुआ के वसीले आपका राबता खुदा के साथ रहे, और मौसीकी जो है वो आपको गहराई में और यीशु मसीह की ऊंचाई को समझने में मदद दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और बाकी सारे दिन के लिए मैं दुआगो हूँ कि आप इस काम को आगे बढ़ाएं, और यकीनन मेरी दुआएं आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।